मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पहली वोट देने पहुंचे वोटिंग बूथ पर सीएम बता दें कि पहला चरण शुरू हो गया है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और कांगपोकपी समेत 5 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई। गौरतलब है कि पहले चरण में 15 महिलाओं समेत कुल 173 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इन सभी उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास है। भाजपा ने सभी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इस बार जेडीयू भी अपना दमखम दिखाने मैदान में उतरी है और उसने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। रूस से जारी तनाव और युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से रूस के हमले के संबंध में बात की है। इस बातचीत में तीनों राष्ट्र मिलकर रूस का जवाब देने को भी राजी हुए हैं। एक ट्वीट में जेलेंस्की ने बताया है कि उनकी इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत रविवार को हुई थी। इसमें सभी रूस के खिलाफ एक साझा कदम उठाने को तैयार हुए हैं। गौरतलब है कि रविवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। इसकी कई देशों ने कड़ी आलोचना भी की है। हरियाणा गुरुग्राम में बदमाशों ने सीएचजी पंप पर तैनात मैनेजर समेत 3 कर्मचारियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। वारदात में मैनेजर समेत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है जबकि तीसरे की स्थिति नाजुक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। वारदात से पहले बदमाशों ने पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद एक कर मैनेजर समेत दोनों कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया। एक कर्मचारी को गोली मारने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। भारतीय धरती पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लगातार 3 मैचों में श्रेयस अय्यर से पहले किसी भी बल्लेबाज ने 50+ स्कोर नहीं बनाया था, लेकिन अय्यर ने ये कमाल कर दिया और इतिहास रच दिया। बता दें कि श्रेयस अय्यर को इस सीरीज में विराट कोहली की जगह यानी नंबर 3 पर आजमाया गया था और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत को इस सीरीज में जीत दिलाने में कमाल की भूमिका अदा की। उन्होंने लगातार 3 मैचों में 3 नाबाद अर्धशतक लगाए और पूरे सीरीज के दौरान उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। SSC-MTS परीक्षा 2022 पेपर 1 में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में 3972 ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित मल्टीटास्किंग परीक्षा 2020 के पहले चरण यानी पेपर 1 के नतीजों की घोषणा 28 फरवरी 2022 को की गई। आयोग द्वारा SSC-MTS पेपर 1 रिजल्ट 2020 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों की सूची जारी की गई जिन्हें पेपर 1 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण यानी पेपर 2 के लिए योग्य पाया गया है। पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण में होने जा रहे चुनाव से तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इधर पश्चिम में खास तौर भाजपा और सपा के बीच चले संघर्ष के बाद जातीय समीकरणों के लिहाज से जटिल समझे जाने वाले पूर्वांचल में रोचक मुकाबला होना है। 2017 में भाजपा ने यहां प्रतिद्वंद्वियों को करारी पटखनी दी थी। बड़हर राजघराने के कुंवर अभ्युदय बहमशाह के निधन के बाद से उनकी पत्नी विदेश्वरी सिंह को कांग्रेस ने घोरावल से प्रत्याशी बनाया है। कुंवर अभ्युदय की बहन राजकुमारी दीक्षा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें हालांकि पहले चर्चा यह थी कि टिकट राजघराने की बेटी दीक्षा को मिल सकता है। ऐसे में महत्वाकांक्षा और विचारधाराओं की लड़ाई घर तक पहुंच गई। दीक्षा ने हाल ही में लखनऊ जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।